हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आपकी एसएसटी एजुकेटर। आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। और आज हम जानेंगे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, जिसका नाम है भावी चुनौतियां। भावी का मतलब होता है भविष्य में आने वाली चुनौतियां। अब किसके कारण वो चुनौतियां आएंगी? तो सीधी सी बात है, हम बात कर रहे हैं निर्धनता की यानी कि गरीबी की। तो गरीबी के कारण निकट भविष्य में आने वाले फ्यूचर में किन किन चुनौतियों का सामना हम सभी को करना होगा, उनके बारे में आज के सेशन में हम जानेंगे। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं क्लास 6 से 12 तक के हर एक कोर्स को सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड यानी कि 5 स्टेट बोर्ड के सिलेबस को भी कवर कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेस हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश, क्रैश कोर्स है, और सारी चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जानी है, यानी कि आपसे कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ऑलराइट, तो जल्दी से इसी बात पर आप सभी आज के सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुरू किया जाए आज का ये सेशन। चलिए देखते हैं निर्धनता के कारण यानी कि गरीबी के कारण हमें कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए समझते हैं इसको। तो देखें, पहली बात यहाँ पर यह कही गई है कि भारत में गरीबी में कमी तो आई है। अब भारत में गरीबी को दूर करने के लिए क्योंकि प्रयास भी करे गए हैं, जो कि हमने इसके पहले का जो मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था, पहले का सेशन जो पढ़ाया था, उसमें यही सब बातें थी कि भारत में गरीबी को दूर करने के लिए कौन कौन से प्रयास करे गए हैं और कौन कौन से करे जाने चाहिए। तो जो प्रयास गरीबी को दूर करने के लिए करे गए हैं, उन प्रयासों के परिणाम स्वरूप उनका रिजल्ट ये निकला है कि गरीबी में गिरावट तो आई है, यानी कि गरीबी कम तो हुई है, लेकिन प्रगति के बावजूद यानी कि हम धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, धीरे धीरे हमारा देश विकास कर रहा है, गरीबी कम हो रही है। तो उस विकास के बावजूद, उस प्रोग्रेस के बावजूद, उस प्रगति के बावजूद निर्धनता उन्मूलन भारत की सबसे बाध्यकारी चुनौती है। निर्धनता उन्मूलन, उन्मूलन शब्द का मतलब होता है कमी, कम करना। ठीक है, उन्मूलन का अर्थ होता है कम करना या दूर करना। ठीक है, यानी कि निर्धनता उन्मूलन का मतलब क्या होगा? गरीबी को दूर करना भारत की एक सबसे बड़ी चुनौती और बाध्यकारी यानी कि कंपलसरी चुनौती है। अगर गरीबी को दूर नहीं किया गया तो हमारा देश विकसित देशों की सूची में शामिल नहीं हो सकता। फिर क्या है? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। हमने गरीबी दो प्रकार से जानी थी। कौन कौन सी? ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली गरीबी और शहरी क्षेत्रों में पाई जाने वाली गरीबी, यानी कि गांव में किस प्रकार की गरीबी पाई जाती है, किन संसाधनों का, किन रिसोर्सेस का अभाव होता है जिनके कारण व्यक्ति गरीब रहता है, और शहरों में गरीबी किन कारणों से होती है। ये बात बहुत अच्छे से जानी थी। तो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की गरीबी है। दूसरी बात, विभिन्न राज्यों में निर्धनता में व्यापक असमानता है। इस बात का क्या मतलब है? यानी कि भारत के जितने भी राज्य हैं, कितने राज्य हैं जल्दी से बताओ कमेंट करके। भारत में कुल कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने स्टेट्स और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, आ गया कमेंट। तो हम सभी जानते हैं कि भारत में जो है 28 राज्य हैं, ठीक, और 8 क्या है? 8 है आपके केंद्र शासित प्रदेश। तो क्या सभी जगह एक सी गरीबी पाई जाती है? बिल्कुल नहीं, सभी जगह अलग अलग प्रकार की गरीबी पाई जाती है, यानी कि अलग अलग परसेंटेज में गरीबी है। कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। अब कहीं ज़्यादा या कहीं कम है तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उस जगह पर, उस राज्य में उस तरीके के संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे, या किसी राज्य में ज़्यादा संसाधन उपलब्ध होंगे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो चाहे ग्रामीण गरीबी की हम बात करें, शहरी क्षेत्रों की गरीबी की हम बात करें, या फिर अलग अलग राज्यों की बात करें, वहां पर हमें असमानता दिखाई देती है, यानी कि इनइक्वालिटी दिखाई देती है। सभी जगह एक सी गरीबी नहीं है, कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है। ऑलराइट,
फिर क्या है, तीसरी बात यहाँ पर क्या कही गई है कि कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। ये बात भी हमने जानी थी। एक असुरक्षित समूह नाम से हमने एक चैप्टर पढ़ा था, एक वीडियो पढ़ा था, इसी का एक टॉपिक पढ़ा था इस चैप्टर का, जिसमें हमने असुरक्षित समूह के बारे में जाना था कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इनसिक्योर ग्रुप यानी कि असुरक्षित समूह की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बात करी थी क्लास के आधार पर हम बात करें तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये जो हैं ये गरीबी के दायरे में आती है, यानी कि इनकी असुरक्षा में रहने का खतरा ज़्यादा रहता है। उसके बाद महिला, कोई विधवा महिला या बुजुर्ग व्यक्ति हो या बच्चे हों जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं अपने जीवन के लिए, अपनी आजीविका के लिए, तो वो किस कैटेगरी में गिने जाएंगे? वो गिने जाएंगे असुरक्षित समूह में। तो कुछ सामाजिक और आर्थिक समूह निर्धनता के प्रति अधिक असुरक्षित हैं। लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा उनके केवल एक सीमित भाग पर ही लागू होती है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें वो बता रही हैं हमें कि आगे जाके हमारे सामने और कौन कौन सी चुनौतियां हैं। हालांकि हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे देश की सरकार प्रयास कर रही है कि गरीबी को हम जड़ से मिटा दें, लेकिन जड़ से किसी भी चीज को नहीं मिटाया जा सकता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बाकी रह ही जाएगा। क्लियर है बात? फिर क्या है, यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। अभी हमने एक लाइन पढ़ी थी, यहाँ पर आखिरी पॉइंट देखा था कि लोगों के लिए निर्धनता की आधिकारिक परिभाषा, जो निर्धनता की परिभाषा होनी चाहिए, उनके केवल एक सीमित भाग पर लागू होती है। ठीक है, और यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर के विषय में है। गरीबी की परिभाषा क्या बताई थी मैंने आपको? जब ये चैप्टर चालू किया था तब निर्धनता यानी कि गरीबी यानी पॉवर्टी की एक डेफिनेशन आपको बताई थी। उसमें मैंने ये बताया था कि वो व्यक्ति जो अपनी न्यूनतम जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो, यानी कि वे सारी चीजें जो बेसिक चीजें होती हैं, बुनियादी चीजें होती हैं, उन चीजों को, उन आवश्यकताओं को पूरा करने में भी अगर वो समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, तो वो क्या है? वो गरीब है, वो गरीबी के दायरे में आता है। ठीक है, तो न्यूनतम जीवन निर्वाह यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बुनियादी चीजों, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति वो नहीं कर पा रहा है, तो उसमें असमर्थ है। अब यहां पर क्या कहा गया है कि यह न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा, जो एक उचित स्तर होना चाहिए उसकी अपेक्षा जीवन निर्वाह के न्यूनतम स्तर में है। उचित स्तर क्या होना चाहिए? सबको अच्छे से सब कुछ मिले, सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान ही नहीं, उसके साथ शिक्षा भी मिले, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मिले, और जितने भी हमारे देश में रिसोर्सेस हैं, जितने भी हमारे देश में संसाधन हैं, उन सब पर उनका हर एक व्यक्ति का अधिकार हो, यानी कि हर एक चीज में बराबरी हो। ठीक है, लेकिन यहां पर गरीबी को कैसे परिभाषित किया जा रहा है? यहां पर गरीबी को परिभाषित किया जा रहा है कि न्यूनतम जीवन निर्वाह के उचित स्तर की अपेक्षा न्यूनतम स्तर में क्या होगा कि रोटी, कपड़ा, मकान बस उसको मिलना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो वो गरीब है। और एक उचित स्तर क्या है कि रोटी, कपड़ा, मकान के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं भी उसको उपलब्ध हो, आसानी से उपलब्ध हो, चाहे वो उच्च शिक्षा की बात हो, चाहे अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, हर एक चीज, हर एक रिसोर्स पर हर एक व्यक्ति का अधिकार हो, तब वो कहा जाएगा आपका न्यूनतम जीवन निर्वाह का उचित स्तर। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए अब क्या निष्कर्ष निकल के आता है, क्या कंक्लूजन निकल के आता है? देखें तो निर्धनता उन्मूलन की बात हो रही है क्योंकि हमें निर्धनता को दूर करना है। गरीबी के बारे में पढ़ लिया, अब गरीबी दूर कैसे हो सकती है वो बातें भी पढ़ी, चुनौतियां क्या आ सकती हैं वो बातें भी हमने जानी। तो निर्धनता उन्मूलन जो है यानी कि निर्धनता को दूर करना जो है हमेशा एक गतिशील लक्ष्य है, हमेशा से ये लक्ष्य कि हमें गरीबी को दूर करना है। आशा है कि हम अगले दशक के अंत तक सभी लोगों को केवल आय के संदर्भ में न्यूनतम आवश्यक आय उपलब्ध करा सकेंगे। जी हाँ, क्योंकि गरीबी का सीधा संबंध किससे है? पैसों से। जिसके पास पैसा है वो गरीब नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है यानी जिसकी इनकम उतनी नहीं है वो गरीब है। ठीक है, तो सभी को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना,
ठीक है, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना, रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराना कि हर व्यक्ति को पर्याप्त रोजगार मिले, रोजगार मिलेगा उसके पास पैसे आएंगे, इनकम आएगी, उसकी गरीबी दूर होगी। ठीक है, लैंगिक समता यानी कि स्त्री और पुरुष में भेदभाव दूर हो, जेंडर इक्वालिटी की बात हो। लैंगिक समता का मतलब यहां पर क्या कहा गया है, जेंडर इक्वालिटी की बात यहां पर कही गई है। ठीक है, तथा निर्धनों का सम्मान जैसी बड़ी चुनौतियां हमारे लक्ष्य होंगे और ये बड़े काम होंगे। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, यानी कि सिर्फ बुनियादी आवश्यकताओं की तरफ ही ध्यान ना दिया जाए। बुनियादी आवश्यकताएं तो न्यूनतम स्तर हो जाती हैं। ठीक है, बुनियादी आवश्यकताओं की जब बात आती है तो वो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक सीमित हो जाती हैं। उससे आगे बढ़ के भी हमें काम करना है, शिक्षा पर ध्यान देना है, स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, रोजगार पर ध्यान देना है, जेंडर इक्वालिटी पर ध्यान देना है, हर एक गरीब का सम्मान करना है। तभी हम कह पाएंगे कि हाँ, वास्तव में हमारे देश से गरीबी कम हो रही है। ऑलराइट, क्लियर है? जल्दी से बताओ कमेंट करके कि यहाँ तक सारी बात आपको समझ में आ गई। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, फौरन कमेंट करके बताना है, अपना सवाल पूछना है। हर एक सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। ऑलराइट, क्लियर? चलिए, तो आज का ये सेशन यहीं पर खत्म होता है और इसी के साथ इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन भी खत्म होता है। इसके बाद किसका सेशन आएगा? इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का, यानी कि जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है, आपकी 9th क्लास की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी की जो बुक है, उसके बाद तुरंत नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे कि आपको कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, उनका आंसर आपको देना है। मैं आपको हर एक सवाल का हल बताऊंगी, हर एक सवाल का आंसर बताऊंगी। तो जल्दी से आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत ही अगला सेशन ज्वाइन कर पाए। ऑलराइट, तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। जी हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। कई सारे स्पेशल कोर्सेस हैं, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेस आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री प्रोवाइड कराए जाते हैं। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जिस भी चैनल से आप पढ़ना चाहें, वहां आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, कोई भी फीस सबमिट नहीं करनी है, कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। हर चीजें आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएंगी। ऑलराइट, और मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।